नमस्कार। मैं आज अच्छा जी, एक विनती आपसे, क्योंकि आजकल अखबारों की सुर्खियाँ बना हुआ एक मामला, सरपंच के चुनाव में उछाल आ रहा है, सरकार की नीतियों में भी, सरकार की बातों में, नेताओं की बातों में भी, और कहीं ना कहीं गांव की अब वो गुगड़ाहट जो पेट में होया करे, मरोड़ी जिला गया करे भाई, हाँ मरोड़ी तैयार कर लो भाई, सरपंच की तैयारी होने लगी, क्योंकि 1 साल 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया सरपंचों का कार्य पद गए हुए। और बस ये है कि ग्रामीण धरा अब तरसा है अपने विकास के लिए, लेकिन ये है कि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा काम हो रहे थे, अधिकारियों द्वारा हो रहे थे, तो अब फिर से गांव में एक चहल पहल की उमंग। और जिस गांव में जाना हो, बुलाना हो, प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, अपना नंबर दे दिया करो, ताकि उस गांव की व्यवस्था दिखानी शुरू कर दिया। और अभी से वादे ले होगे काम के लिए, तो भी नेता परिपक्व बनेंगे और अच्छे नेता चुन के आओगे, क्योंकि वादे नहीं कराओगे तो भूल जाएंगे नेता हैं। और जी बात ये नहीं थी, बात थी आज एक अधिकारी के उसके काम को सलाम की, कि यहाँ पे ढिल्लो साहब आए थे डीसी साहब के रूप के अंदर, और वो करीबन 1 साल 365 दिनों में कुछ दिन अभी रहे और उनका तबादला हो गया और वो और कहीं ट्रांसफ़र हो गए। तो जी अब काम था अधिकारी का सराहनीय, सराहने लायक, दिखाने लायक, तो वो दिखाना ज़रूरी था। क्योंकि भैया 1 मिनट जा, पंकज सामने आपकी कुंडी मार दी, रोड के ऊपर गेट नहीं जागा, और कोई अंदर आओ तो ये बात का ध्यान रखा करो, गेट का खुला मत छोड़ो, क्योंकि इसको साधन सुधन ला के कहते खरा मट्टी हो जा। तो जी अब अधिकारी ने काम करवाया और काम वास्तव में दिखाने के लायक है आज का, क्योंकि अब एक ये चौक है और जी एक रोहतक चौक है, और यहाँ पे कभी लाइटें हुआ करती थी ट्रैफिक वाली, जो मैं हर नेता से, हर अधिकारी से क्या अच्छा कर लिया था कि करवाओ 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 करवाओ, लेकिन डीसी साहब ढिल्लो साहब के प्रयास से रोहतक गेट पे वो ट्रैफिक लाइटों की व्यवस्था भी बन गई। और मेरे हिसाब से कैमरों का कार्य भी पूरा हो चुका या होने वाला था, अगर उनका तबादला हुआ है बीच में, मुझे कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म पक्का नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था थी, क्योंकि उनकी मेन इच्छा भी थी कि शहर के प्रत्येक चौक पर हाईजेक कैमरे हों, ताकि शहर की सुरक्षा व 4 चौबंद की जा सके। तो जी अब डीसी साहब के प्रयास से, ढिल्लो साहब के प्रयास से एक ही दीवाने के अंदर घंटाघर का नया स्वरूप बना, जो देखने लायक था है। तो आगे लड़ाई हो गई थी, बात अचूकी रह गई थी। तो जी ये स्वरूप है उनके डीसी साहब के प्रयास का, जो आज वास्तव में प्रयास डीसी साहब ने किया था इस शहर के लिए, और इस शहर को सख्त जरूरत थी उस प्रयास की, क्योंकि ये शहर वास्तव में और जिलों से बहुत पीछे दिख रहा था और देखा जा सकता था, चाहे सफाई व्यवस्था के मामले की बात थी, चाहे कोई और व्यवस्था के नौकरी पेशे वाले व्यवस्था की बात थी। लेकिन आज शहर का सौभाग्य है कि आज शहर के ऊपर जो पत्थर लगवाया और आज इस शहर की सुव्यवस्था के लिए 4 चांद लगा दिए, क्योंकि जो सख्त जरूरत थी। नमस्कार नमस्कार, कैसे सर, ठीक है, नमस्कार। तो जी एक काम और था, चौक बीड़ा था, वायु व्यवस्था बनानी थी, सब काम करने थे, लेकिन अब डी साहब ने क्या किया कि उनके प्रयास से ही कहूँगा कि उन्होंने उस दीवार को बीड़ा करवा दिया, थोड़ा और अंदर करवा दिया, जिसकी व्यवस्था की जरूरत नहीं थी, और फुटपाथ बना के वहाँ पे 1 नंबर का काम करवा डाला, जो देखने लायक डीसी साहब का देखा जा सकता था। तो चौक की व्यवस्था भी सुथरी बन गई, और आज शहर के इस चौक के ऊपर 4 चांद लगाने का काम भी करा गई इस शहर के अंदर। अब कह सकते हैं कि हाँ, भिवानी के अंदर घंटाघर और पंडित नेकीराम चौक देखने लायक है, जो देखते ही देखा जा सके है, क्योंकि ऊपर चाहे घंटा का स्वरूप हो है, एक घड़ी पहले किरोड़ी मंदिर में दिखाया करते, कभी स्टेशन में दिखाया करते, लेकिन वहाँ व्यवस्था तो गई लोग भूल, लेकिन अब नीचे घास ही बो दिया और यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगा दिए, और वास्तव में यहाँ की कायाकल्प करवा डाली डीसी साहब ने। अब लेकिन 1 साल पूरा होया को नहीं, उनका तबादला हो गया, और जी फिर से क्या पता अब जो नए डीसी साहब आए हैं वो किस प्रकार से कार्य शुरू करेंगे और किस प्रकार से शहर के लिए चिंता करने का काम करेंगे, क्योंकि वो भी दौरे पे हैं। अगर बात करूँ तो मुंडाल वो जाके आए हैं, जो बारिश का पानी खेतों के अंदर भरा पड़ा, उसके ऊपर डीसी साहब की मीटिंग वहाँ पे मैंने पढ़ी थी अखबार के अंदर। तो
राम राम जी। डीसी साहब का एक नेक कार्य था शहर के लिए, अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी का, क्योंकि मैं डीसी साहब को पर्सनल तौर पे जानता था, क्योंकि मैंने सुना था, लोगों से देखा था कि मैं इस शहर के अंदर काफ़ी अधिकारी आए मेरी पत्रकारिता शुरू करने के बाद में, और काफ़ी अधिकारी आए, जिसमें मैं 2 अधिकारियों के काम को वास्तवता में सल्यूट करता हूँ। एक तो से एसपी साहब गंगाराम पुनिया जी थे, और एक डीसी साहब ढिल्लो साहब हैं, जिनका काम शहर के अंदर दिख भी रहा। और आज तक अगर एसपी साहब की बात करूँ तो आज भी उनके काम की आज भी चर्चा की जाती है शहर के अंदर। और एक उनसे विनती है दबंगों से कि कृपया करके इस तरह काम ना किया करें, ये आपके शहर की धरोहर है, तो इसको मोस मास के वहाँ डाल दिया करो जहाँ पे इसकी जरूरत हो। क्योंकि अधिकारियों ने नेताओं के द्वारा प्रयास से क्या काम हुआ हो नहीं हुआ मेरा को नहीं, लेकिन आपसे विनती है कि इस तरह की व्यवस्था भी ना बिगाड़ा करो। और ये काम दिखाने लायक था शहर के अंदर, जो ज़रूरी था, जो लाजमी था, और इसलिए मैंने काम दिखाया। क्योंकि अब डीसी साहब का तबादला हो चुका, वो जांच के कहीं और ज्वाइन कर चुके, लेकिन फिर से शहर के अंदर व्यवस्था के लिए धन्यवाद नगर परिषद का भी, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ से शहर के अंदर से आया हूँ वहाँ पे आज शहर के अंदर लाइटों की व्यवस्था वास्तव में अच्छी देखी जा सकती है। इसका मतलब जो मिनी सरकार बनी है वो भी शहर के लिए सजग व प्रहरी बनकर काम करने का काम कर रही, ये अच्छी बात है शहर के लिए। और जी बात वो थी गांव के सरपंचों की, तो बुलाया करें, इंटरव्यू दें, शुरू करेंगे, पता चलेगा कि किस तरह का सरपंच कौन से गांव में किस तरह का मिलेगा भविष्य के लिए, और कौन किसको वोट देने का काम करेगा। और डीसी साहब का काम सराहनीय था, तो उनके काम को जय हिंद, उनके काम को सलाम। और नेकीराम का स्वरूप, पंडित नेकीराम चौक का भी स्वरूप चेंज हो चुका, और आज रोहतक गेट की ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी देखी जा सकती है, चाहे लाइटों के माध्यम से हो, चाहे किसी और प्रकार के माध्यम से हो। लेकिन आज पुलिस प्रशासन भी मुश्त है भाई, इस टाइम तक करीबन टाइम हो गया 8:45 मेरी गाड़ी में, तो पुलिस प्रशासन ड्यूटी पे है। यह बहुत बड़ी बात है, ड्यूटी दिन वाले हैं या नाइट ड्यूटी वाले ड्यूटी पे आ चुके। लेकिन आज चौक का चारों तरफ घूम के दिखा दो हमने, कितना अच्छा लगा सब रिव्यू चौक का। भाई ये गंदगी ना फैलाया करो यार, ये शहर आपका ही तो है, अगर आप लोग गंदगी फैलाओगे तो क्या हाल होगा बताओ। ये भी बोले मौसम धरती किसी डांगर का मुंह पड़ जाएगी या कोई खा लेगा, वह तो अच्छी बात है, लेकिन वो कोई डांगर थोड़ा होगा। लेकिन चौक की व्यवस्था यह है, और विनती है आपसे बार बार मैं, इस तरह सफाई व्यवस्था कर दिया करो, तो शहर भी आपका ही है और ये चौक भी आपका ही है। तो जी ये स्वरूप था डीसी साहब के कार्य का, तो सपना था डीसी साहब का, और इस तरह के काफ़ी सपने थे डीसी साहब के भिवानी रहते तो वो पूरे होते, लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले ही उनका तबादला कर दिया गया और नए डीसी साहब भिवानी को मिल चुके। तो विनती जेएनसी की उनसे भी है कि सर आप भी इसी तरह पे शहर के लिए काम करें, या इससे अच्छा और करने का काम करें, ताकि हमारे शहर की गिनती भी हो सके और हमारे शहर की पहचान है छोटी खासी, वो भी जीवित देखी जा सके धरातल के ऊपर। तो पहले ये रोड आड़े तक था और अब इसको बढ़ा के यहाँ तक कर दिया गया, और एज इट इज वही व्यवस्था पिछली जो थी वही की वही कर दी गई है। कोई किसी से छेड़छाड़ करी को नहीं है, बस ये चौड़े करने के लिए इसको चौड़ा किया गया। और काम पुलिस प्रशासन का, चाहे गंगाराम पुनिया जी की अध्यक्षता में था, चाहे शेखावत साहब की अध्यक्षता में है, क्योंकि कप्तान है, कप्तान वो भी थे, कप्तान आज ये भी है। काम की सराहना देखी जा सका है। अब ट्रैफिक वाले हैं या थाने वाले हैं, हाँ सर ट्रैफिक वाले हैं, ट्रैफिक में भी तो क्या बताओ, तो पूर्ण हो गए शिफ्ट में चलती है सर। अच्छा शिफ्ट लगी शुरू होगी क्या? वाह जी वाह, आपके काम को सलाम है, क्योंकि आप वो प्रहरी हैं, आप जगते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो चाहे काम शेखावत साहब का है, चाहे काम डीसी ढिल्लो साहब का था, वे ट्रांसफ़र हो गया तो था ही कहूँगा, लेकिन काम वास्तव में सराहनीय है। और अधिकारी कोई भी हो, वो हम जैसे लोगों के अंदर, मनों के अंदर छाप छोड़ जाते हैं अपने काम की।
क्योंकि काम की सराहना हर कहीं की जाती है, चाहे वो माध्यम मीडिया का हो, चाहे माध्यम लोगों की बातों की चर्चाओं का हो। तो जी अब चलेंगे रोहतक गेट पे। रोहतक गेट पे आपको ट्रैफिक लाइटों की व्यवस्था और दिखाऊंगा कि नया प्रयास शहर के अंदर हुआ और कितना शोभ बनी है आज शहर के अंदर, उसकी दशा और दिशा दिख रही, क्योंकि काम दिखते जी। आ जाओ।